हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 62। मुन्ना की बात सुनकर गौरी टक मुन्ना को देखने लगी। मुन्ना ने गौरी को अपनी तरफ देखते पाया तो उसका दिल धड़क उठा। उसने गौरी की तरफ देखा और कहा, अगर आपका काम हो गया हो तो चलें? हाँ चलते हैं। गौरी की तंद्रा टूटी और वह मुन्ना के साथ कमरे से बाहर चली आई। मुरारी ऊपर किसी काम से आया था। जैसे ही गौरी और मुन्ना को कमरे से बाहर आते देखा, मुरारी रुक गया। मुरारी वहीं सीढ़ियों के पास खड़ा उनके आने का इंतजार करने लगा। गौरी ने मुरारी को देखा तो उसके पास आकर कहा, हेलो अंकल। नमस्ते बिटिया, तुम हो यहाँ? हमारा मतलब मुन्ना के कमरे में? मुरारी ने मुन्ना की तरफ देखते हुए पूछा। पापा ही ने मेरे लैपटॉप पर कुछ काम करना था, इसलिए। गौरी कुछ कहती इससे पहले ही मुन्ना बोल पड़ा, अच्छा कोई बात नहीं, इसे अपना ही घर समझो, आओ नीचे चलते हैं। मुरारी ने कहा तो गौरी नीचे जाने के लिए आगे बढ़ गई। मुन्ना भी उसके पीछे जाने लगा तो मुरारी ने अपने हाथ को उसके कंधे पर रखा और धीमी आवाज में कहा, हमें तो कभी ना करने दिया अपने लैपटॉप पे काम, जो स्पेशल है। पापा क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, मुन्ना ने हिचकिचाते हुए कहा, जबकि मुरारी का कहा वह समझ चुका था। बेटा, जिस स्कूल में तुम पढ़े हो ना, उसमें पीएचडी कर चुके हैं, पसंद है तो बात चलाएं इनसे। मुरारी ने अपने बेटे के साथ फ्रैंक होते हुए कहा। तो मुन्ना ने मुरारी के हाथ से अपना कंधा निकाला और कहा, हमें ना किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, तो हम आपसे बाद में मिलते हैं। अरे सुनो तो मुन्ना। मुरारी आवाज देता ही रह गया, लेकिन मुन्ना तब तक जा चुका था। उसे देखकर मुरारी मुस्कुराए बिना ना रह सका। और फिर मुरारी मुन्ना का बाप था, अपने बेटे के मन में क्या चल रहा है ये भला उससे कहां छिप सकता था। मुरारी भी नीचे चला आया और सबके साथ बैठकर बातें करने लगा। चाय नाश्ते के बाद अनु सबको अपना घर दिखाने लगी। घर देखते हुए रितु ने कहा, यार अनु मौसी का घर कितना खूबसूरत है, जो भी लड़की काशी की भाभी बनेगी उसकी तो लाइफ बन जाएगी यहाँ आकर। आगे चलते हुए गौरी ने सुना तो पहली बार उसे रितु की बातें थोड़ी चीप लगी, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह अनु के साथ साथ ही चल रही थी। गौरी ने महसूस किया कि अनु बिल्कुल उसके जैसी ही थी, मस्त मौला और चुलबुली। घर देखते देखते शाम हो चुकी थी। काशी को याद आया उसे घाट पर आरती देखने भी तो जाना है। उसने कहा, अनु मौसी चलिए अब घाट पर चलते हैं। काशी, मैं तुम यंग लोगों में जाकर क्या करूंगी, तुम सब फ्रेंड्स जाओ और एंजॉय करो। अनु ने कहा, चलिए ना आंटी, बहुत मजा आएगा। गौरी ने कहा। अनु उन सबका मुंह देखने लगी और फिर कहा, वो दरअसल मुझे मुरारी के साथ बाहर जाना था। तो ये बात है मौसी, फिर तो हम आपको नहीं रोकेंगे। वैसे भी कभी कभी तो मुरारी चाचा को मौका मिलता है बाहर जाने का, काशी ने कहा। तो अनु मुस्कुराते हुए उसके गाल को छूती है और कहती है, थैंक यू बेटा, तुम सब घूम कर आओ। और हाँ, मैं मुन्ना को भेज देती हूँ साथ में, वो अच्छे से ले जाएगा। और घूमने के बाद सब यहीं चली आना, दी से मैं बात कर लूंगी। ठीक है मौसी, काशी ने खुश होकर कहा। रितु भी खुश थी कि चलो मुन्ना भी उनके साथ जाएगा और उसे इम्प्रेस करने का उसके पास एक अच्छा मौका होगा। काशी इसलिए खुश थी कि इसी बहाने अगर उसने शक्ति से बात की तो वह उसे अपने दिल की बात कह पाएगी। गौरी को यह देखना था कि आखिर ऐसा क्या है इस बनारस में जिसे लेकर काशी उसे इतना परेशान किया करती थी। सभी घर के बाहर चले आए। काशी ने मुन्ना को फोन किया तो उसने बताया कि उसे आने में 10 मिनट लगेंगे। काशी सबके साथ बाहर लॉन में घूमने लगी। रितु, प्रिया और काशी तीनों सेल्फी लेने में बिजी हो गई और गौरी वंश के बारे में सोचने लगी। जिस तरह से उसने वंश से बात की उसे अब उसके बारे में सोचकर बुरा लग रहा था। खैर कुछ देर बाद मुन्ना आया और काशी से कहा, हाँ काशी कहो क्या बात है? हम सबको घाट की आरती देखने जाना है, आप लेकर चलेंगे ना? काशी ने प्यार से कहा, ठीक है आओ। मुन्ना ने कहा और पार्किंग में खड़ी जीप की तरफ बढ़ गया। मुन्ना जीप लेकर आया और सबसे बैठने को कहा।
काशी मुन्ना के बगल में आ बैठी। ऋतुप्रिया और गौरी पीछे आ बैठी। मुन्ना की नजर जीप के अंदर लगे मिरर पर पड़ी। उसमें पीछे बैठी गौरी का चेहरा साफ नजर आ रहा था। मुन्ना एकटक उसे देखता रहा तो काशी ने कहा, मुन्ना भैया चलिए ना। हाँ चलते हैं, कहते हुए मुन्ना ने जीप स्टार्ट की और घर से निकल गया। जीप चलाते हुए मुन्ना को याद आया कि आज दोपहर के बाद से उसने वंश को देखा ही नहीं, ना ही वह काशी के साथ घर आया था। उसने काशी से कहा, वंश कहाँ है? वंश भैया घर में ही होंगे, आप तो जानते ही हैं उन्हें घाट जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। काशी ने कहा, कोई बात नहीं। मुन्ना ने कहा और 80 घाट के सामने आकर जीप साइड में रोक दी। सभी नीचे उतर गए। अभी आरती शुरू होने में थोड़ा वक्त था, लेकिन लोग वहां जमा होने लगे थे। गौरी, ऋतु और प्रिया पहली बार बनारस का 80 घाट देख रही थी और उन्हें ये काफी रोमांचक लग रहा था। ऋतु प्रिया काशी के साथ 80 घाट की सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। गौरी ने हील्स पहनी थी और उसे यहाँ चलने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। मुन्ना आया और गौरी को वहीं खड़े देखकर उसने कहा, आप नहीं चल रही? चलिए चलते हैं। गौरी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, अब किसी लड़के के सामने वह हिल्स की वजह से शर्मिंदा होना नहीं चाहती थी। आइए, मुन्ना ने कहा और गौरी से कुछ दूरी बनाकर उसके साथ साथ चलने लगा। जैसे जैसे गौरी सीढ़ियां उतर रही थी, घाट का नजारा देखकर उसकी आंखों में चमक बढ़ती जा रही थी। वह मुस्कुराते हुए बस घाट को देखे जा रही थी। उसके बगल में चलते हुए मुन्ना ने गौरी को देखा और मन ही मन कहने लगा, जिस लड़के से हम इंदौर में टकराए थे ये वो बिल्कुल नहीं है। उसकी आंखों में गुस्सा था और इनकी आंखों में सिर्फ मासूमियत है। क्या ये मुमकिन है कि एक इंसान दो किरदार निभाए, या फिर हमारी आंखों को धोखा हुआ है? क्या करें, इनसे पूछें या फिर महादेव पर छोड़ दें? क्योंकि अभी के लिए तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हमें परेशानी हो सकता है ये वैसे ही हो या वैसी बिल्कुल ना हो और इनकी असली पर्सनैलिटी ये हो। खैर, हम इतना क्यों सोच रहे हैं, अभी तो हमारी इनसे ठीक से बात भी नहीं हुई। इतनी जल्दी इन्हें जज करना सही नहीं होगा, मुन्ना ने कहा और फिर सामने देखते हुए चलने लगा। चलते चलते गौरी ने मुन्ना को देखा तो मन ही मन कहने लगी, काशी ने सच कहा था, उसके मुन्ना भैया थोड़े अलग हैं और ये इन्होंने साबित भी कर दिया काशी की मदद करके। मुझे शायद इसके लिए इन्हें थैंक्स कहना चाहिए। सोचते हुए गौरी एकदम से मुन्ना के सामने आ गई और कहा, थैंक यू सो मच। थैंक यू किस लिए? मुन्ना ने थोड़ा असमझ की स्थिति में कहा, आपने जो मेरी दोस्त के लिए किया उसके लिए। आप सच में एक बहुत अच्छे भाई हैं, गौरी ने कहा। मुन्ना उसकी मुस्कुराहट में खोकर रह गया। वह गौरी को देख ही रहा था कि तभी वहां से गुजरते हुए एक लड़के ने जानबूझकर गौरी के कंधे को अपने कंधे से टकराया और ऊपर जाने लगा। दिखाई नहीं देता क्या? गौरी ने कहा। लड़का जैसे ही मुन्ना के बगल से गुजरा, मुन्ना ने गौरी को देखते हुए लड़के की कॉलर पकड़कर उसे रोक लिया और गौरी के सामने कर दिया। लड़के ने देखा उसके कॉलर पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि मुन्ना है तो उसने डरते हुए कहा, माफ करना मुन्ना भैया, वो हमने देखा नहीं था। मुन्ना ने गौरी की तरफ इशारा किया तो लड़का गौरी को सॉरी बोलकर वहां से चला गया। मुन्ना की सदा पर गौरी उससे इंप्रेस हुए बिना ना रह सकी। मुन्ना ने देखा काशी और उसकी बाकी दो सहेलियां नीचे है तो उसने गौरी से कहा, आप चलिए हम आते हैं। गौरी काशी की तरफ चली आई। चारों साथ में घाट की खूबसूरती को निहारने लगे। मुन्ना पूजा के लिए फूल ले आया और थोड़े थोड़े सबको दे दिए। वह उन चारों से 2 सीढ़ियां छोड़कर खड़े हो गया। महादेव की आरती शुरू हुई। शंख और आरती के गुंजन से माहौल काफी खुशनुमा हो चुका था। मुन्ना का ध्यान महादेव की आरती में था। काशी की नजरें शक्ति को ढूंढ रही थी लेकिन शक्ति उसे दिखाई नहीं दिया। गौरी तो बस उस वक्त खोकर रह गई। उस मोमेंट को उसने इतने साल क्यों नहीं देखा, उसे इस बात का अब अफसोस हो रहा था। आरती खत्म हुई। कुछ लोग वहीं सीढ़ियों पर बैठ गए तो कुछ अपने घर जाने के लिए वापस मुड़ गए। भीड़ में काशी को अचानक शक्ति नजर आया।
तो खुशी से उसकी आंखों में चमक उभर आई। लेकिन अगले ही पल वो खुशी गायब भी हो गई, क्योंकि वहां मुन्ना के साथ साथ रितु और प्रिया भी मौजूद थी और उनके सामने शक्ति से मिलना काशी के लिए थोड़ा मुश्किल था। काशी मन ही मन महादेव से प्रार्थना कर रही थी कि वो कुछ ऐसा करे जिससे उसे शक्ति से बात करने का मौका मिल जाए और वह उसे अपने दिल की बात कह सके। काशी, वो वहां क्या है? शायद कुछ इंटरेस्टिंग होगा, मैं और रितु देख कर आए। प्रिया ने आकर एकदम से कहा तो काशी मन ही मन खुश हो गई, लेकिन अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और कहा, हाँ हाँ बिल्कुल देख कर आओ, हम यही हैं। चल रितु चलते हैं, प्रिया ने कहा और रितु का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगी। अरे लेकिन मुझे मुन्ना से, रितु ने कहा, लेकिन प्रिया ने उसकी एक नहीं सुनी और कहा, चलो ना यार चलते हैं। उसके जाने के बाद गौरी काशी की तरफ आई। देखा काशी किसी सोच में गुम है तो गौरी ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा, हेलो मिस काशी, कहाँ खोई हो तुम? शक्ति यही है और हमें उससे मिलना है, लेकिन मुन्ना भैया के सामने उससे कैसे मिले? काशी ने धीरे से कहा, ओह वैसे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। गौरी ने कुछ सोचते हुए कहा, हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। काशी ने एकदम से कहा तो गौरी मुस्कुरा उठी और कहा, मैं तुम्हारे भाई को यहां से लेकर जा रही हूँ, तब तक तुम शक्ति से मिल सकती हो। थैंक यू, काशी ने खुश होकर कहा। गौरी मुन्ना की तरफ जाने के लिए मुड़ गई। 2 कदम चलकर वापस काशी के पास आई और कहा, काशी वैसे तुम शक्ति के बारे में मुन्ना को बता सकती थी, वो तुम्हें समझता है। गौरी, पहले हम शक्ति के दिल की बात जानना चाहते हैं, उसके बाद ही हम कोई फैसला करेंगे। मुन्ना भैया और वंश भैया हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर उन्हें शक्ति के बारे में पता चला तो पता नहीं वो क्या करेंगे, इसलिए हमें अभी कुछ नहीं बताना। काशी ने कहा, समझ गई, मैं चलती हूँ। कहकर गौरी मुन्ना की तरफ चली आई और उसके बगल में खड़े होकर कहा, मैंने इससे खूबसूरत जगह आज से पहले कभी नहीं देखी। कितना सुकून है यहाँ। मुन्ना ने सुना तो गौरी की तरफ देखने लगा, जो कि घाट के पानी को देख रही थी। मुन्ना ने गौरी से नजर हटाई और सामने देखते हुए कहा, आपको ये शहर पसंद आया? हाँ बहुत, उम्मीद से भी ज्यादा, गौरी ने कहा। और यहाँ के लोग? मुन्ना ने एकदम से पूछ लिया। यहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं, धीरे धीरे वो भी पसंद आ जाएंगे, गौरी ने कहा तो मुन्ना मुस्कुराने लगा। अपने कॉलेज में सैकड़ों स्टूडेंट्स के सामने बेझिझक स्टेज पर बोलने वाला मुन्ना गौरी के सामने शांत था। वह गौरी से बात करना चाहता था, उसके बारे में जानना चाहता था, लेकिन शुरुआत कहां से करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह गौरी से कुछ कहता इससे पहले ही गौरी उसकी ओर पलटी और बोल पड़ी, मुझे ये घाट और देखना है, क्या हम वॉक पर चले? मुन्ना ने सुना तो फिर गौरी को देखने लगा और कहा, ठीक है चलिए। मुन्ना गौरी के साथ चल पड़ा। दोनों साथ साथ ही चल रहे थे, लेकिन खामोश। चलते चलते गौरी ने कहा, वैसे आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए, मुन्ना ने कहा। आपका नाम मुन्ना क्यों है? I mean, अजीब नहीं लगता जब कोई आपको इस नाम से बुलाता है? गौरी ने डरते डरते पूछा। मुन्ना हल्का सा मुस्कुराया और कहा, बचपन में माँ पापा ने हमारा ये नाम रखा था, फिर तब से सब इसी नाम से बुलाते हैं और अब हमको आदत हो चुकी है। वैसे हमारा नाम मानवेंद्र है। ये और भी अजीब है, लाइक पुराने जमाने में राजा महाराजा होते थे उनके नाम की तरह। किसी ने आपको अच्छा नाम क्यों नहीं दिया? गौरी ने कहा, जो कि अपनी बात रखने के मामले में काफी फ्रैंक थी। आप चाहें तो आप दे सकती हैं। मुन्ना ने गौरी की तरफ देखकर कहा, मैं कोई नाम कैसे दे सकती हूँ? गौरी ने झिझकते हुए कहा। गौरी की बात सुनकर मुन्ना हल्का सा मुस्कुराया और फिर आगे बढ़ गया। गौरी फिर उसके बगल में चलने लगी और जब उससे रहा नहीं गया तो उसने कहा, वैसे मेरे पास आपके लिए एक अच्छा नाम है। क्या? मुन्ना ने पूछा। वो नाम है मान। ये कूल भी है और आप पर सूट भी करेगा।
गौरी ने मुस्कुराकर कहा। मुन्ना ने सुना तो उसका दिल धड़क उठा। पहली बार उसे अपने बड़े नाम का इतना खूबसूरत छोटा और प्यारा नाम सुनने को मिला था। उसके होंठ धीरे से बड़बड़ाए। मान। अच्छा है ना? गौरी ने पूछा। हाँ, अच्छा है। मुन्ना को वह नाम बहुत पसंद आया, और आता भी क्यों नहीं, गौरी ने इतने प्यार से जो रखा था। गौरी ने सुना तो खुश होकर कहा, तो फिर आज मैं आपको इसी नाम से बुलाऊं? मान कहकर। वह आगे कुछ कहती या मुन्ना उसकी बात का जवाब देता, इससे पहले ही उसकी हील मुड़ी और गौरी पीछे गिरने लगी। मुन्ना ने देखा तो उसका हाथ गौरी की कमर से जा लगा और उसने उसे गिरने से बचा लिया, लेकिन खुद उसकी बड़ी बड़ी आंखों में गिर गया। उसका दिल इस वक्त बहुत तेज धड़क रहा था। वह खामोश सा गौरी को देखे जा रहा था। मुन्ना के चेहरे पर बेचैनी देखकर गौरी ने जैसे ही अपना हाथ उसके सीने पर रखा, उसे महसूस हुआ कि मुन्ना का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। गौरी के हाथ रखते ही मुन्ना ने गहरी सांस ली और उस पर लगा जैसे गौरी के छूने से उसकी धड़कनों ने चलने से इनकार कर दिया हो। दोनों एकटक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। गौरी काशी की मदद करने आई थी, लेकिन खुद मुन्ना की गिरफ्त में थी। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 62। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए क्या काशी मिल पाएगी शक्ति से और कह पाएगी उसे अपने दिल का हाल? क्या वंश फिर बात करेगा गौरी से या भूल जाएगा उसे? क्या मुन्ना को होने लगा है गौरी से प्यार? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी हीर। और कहानी आपको कैसी लग रही है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और नेक्स्ट पार्ट के लिए इतनी जल्दी ना करें, मुझे रोज लिखना पड़ता है और रोज रिकॉर्ड करना होता है और आप तक अपनी कहानी को पहुंचाना होता है। आई होप आप मेरी बात को समझेंगे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें और सुनते रहें मैं तेरी हीर।